नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य जानकारी जो SSC MTS में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये 3/5/2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 3/5/2023 के सेकेंड पाली में यानी द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो सवाल क्या है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, याद रखिएगा, गोदावरी जो है ये दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है और यह गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए, चुनाव कानून जो विधेयक 2021 है ये भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कानून और न्याय मंत्रालय से, याद रखिएगा। इस विधेयक में मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रयास किया गया है और इस संशोधन विधेयक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2008 और 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, व्यापार चक्र की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी, कितनी थी? तो साक्षरता दर उस समय थी आपका 12%। कितनी थी? 12%, याद रखिएगा। अगला सवाल कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपर्णा सतीशन को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट आपका विंबलडन है, विंबलडन, याद रखिएगा। ठीक है, और पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 1877 में आयोजित हुआ और इसमें केवल पुरुष खिलाड़ी भाग लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए शुरू की गई पंचामृत योजना में गन्ना बुआई की आधुनिक विधि, ट्रेंच मैनेजमेंट, पेड़ प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और फसल शामिल है, इसलिए इसे पंचामृत नाम दिया गया है। चलिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, उस्ताद सफ़ात अहमद खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद सफ़ात अहमद खां। तो देखिए, उस्ताद सफ़ात अहमद खां जिस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे वो वाद्य यंत्र तबला। कौन है? तबला। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 11। चलिए नेक्स्ट सवाल, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? तो गोरखपुर जो है
भारत का उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? याद रखिएगा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्वी का कोलकाता है, पश्चिमी रेलवे का मुंबई है, और उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली है, और उत्तरी पूर्वी का गोरखपुर। याद रखिएगा। ये लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भैया, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। याद रखिएगा। चलिए, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं? किस शैली को दर्शाते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन शैली को। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाते हैं। बहमनी शासकों की आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। याद रखिएगा। और उन्होंने दक्कन शैली को बढ़ावा दिया, जिसकी अपनी अलग विशेषता थी, जिसे उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने भी आगे कायम रखा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। याद रखिएगा, बाण भट्ट। और हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट ने ही लिखा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो देखिए, धार्मिक जो आपका सामाजिक धार्मिक समुदाय जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, वो हो जाएगा आपका ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध, तो देखिए, उलेमा शब्द का संबंध जो था वो था आपका विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। याद रखिएगा। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा उसे कम करने के लिए, डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थिरीकरण कार्य। ठीक है, स्थिरीकरण कार्य। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो देखिए, फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में जो मनाया जाता है, उस त्यौहार के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है और असमिया नववर्ष के दौरान रंगोली बिहू या भोहाग बिहू मनाया जाता है, और फसल कटाई के समय भोगाली बिहू या माघ बिहू मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने डैश में की थी? तो देखिए, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। नेक्स्ट है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ऐसे बल को हम लोग क्या कहेंगे? तो अंतर्जनित बल कहेंगे। ठीक है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, लैंड फोल्डिंग, नए आइलैंड का निकलना आदि पृथ्वी के आंतरिक बल के ही परिणाम है। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम शैली की, भरतनाट्यम जगह। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपका आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? पेरेन्काइमा, जाइलेम, कोलेनकाइमा या फ्लोएम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलेम। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।